कामयाब हो जाती तो शायद हमें नौजवान भगत सिंह को खोना नहीं पड़ता। आज जब हम कोतवाल धान सिंह गुर्जर को याद कर रहे हैं, वहीं राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को याद कर रहे हैं, और न जाने कितने क्रांतिकारी हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से हमें आजादी मिली है। और ये मौका इतना अच्छा है कि हमें जहां अपनी आजादी की लोगों का सम्मान करना है, वहीं हमें ये भी याद रखना है कि जो हालात पैदा हो गए हैं, अगर यही हालात बने रहे हमारे देश और समाज के सामने, तो शायद हमारा देश एक बार फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा। जिन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे, इतिहास को जो समझते होंगे, जाना होगा, वो जानते होंगे कि भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। भारत में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश को गुलाम बना दिया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जो एक कंपनी थी वो सरकार बन गई। केवल एक कानून पास हुआ था, एक कानून पास हुआ, ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया। उसी समय एक कारोबार करने वाली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई, और ऐसी सरकार बनी जिसने हमारे देश को गुलाम बना दिया। हमारा हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितना नुकसान अंग्रेजों ने किया, शायद उतना कभी हमारे भारत का नुकसान नहीं हुआ होगा। आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। हमारी जो चीजें थी, कारोबार कर करके यहां से लेके चले गए, समाज को तोड़ दिया, समाज को तोड़ने का काम किया, और राजनीतिक ऐसा हस्तक्षेप छोड़ गए हैं कि अगर हमारा देश उस समय गुलाम था, ऐसी संस्थाएं बना दी कि अगर हम लोग बाहर भी निकलना चाहते तो बाहर राजनीतिक रूप से नहीं निकल सकते। आज के जो हालात हैं, हमें याद करना चाहिए कि जो भी शहीद हुए वो सब किसान और गरीब के बेटे थे। बताओ, कोतवाल धान सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे? ये जो मंच पे हमारे, आपके और नौजवानों के नौजवान दीवाने हैं जिनके, बताओ सरदार भगत सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे? और आज भी हमारे देश की सेवा करने में किसान लगा हुआ है। आज भी देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा रहा है तो हमारा किसान बचा रहा है। हमारी अगर सीमाओं की कोई रक्षा कर रहा है तो उसी किसान के बेटे, वही नौजवान जो जवान वहां सीमा पर खड़े हैं, वही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और देश की हालात कैसे हो गए? आप में से न जाने कितने लोग हैं जो अभी आंदोलन में शामिल हुए। दिल्ली के आंदोलन में आप लोगों ने समर्थन किया। यही खड़े हमारे नेता यहां मंच पर बैठे हैं, ये भी समर्थन कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का। आप में से भी लोग हैं जो किसान का आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून बन गए हैं, अगर इन कानूनों से नहीं लड़ा गया, एक बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बना दिया था, वो कब सरकार बन गई पता ही नहीं लगा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ऐसे कानूनों को ला रही है कि अगर वो कानून लागू हो गए तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, ये तीनों कानून जब लागू हो जाएंगे तो हो सकता है हमारा किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाए, हमारे किसानों की खेती छिन जाए। इसलिए जरूरी इस बात की है कि जो लड़ाई उस समय लड़ी गई थी, अगर किसान एकजुट हो जाएगा, नौजवान एकजुट हो जाएगा, तो इन तीनों कानूनों के खिलाफ भी लड़ाई जीती जा सकती है। क्योंकि ये कानून ऐसे हैं जो आपकी खेती छीन लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। हम जानना चाहते हैं, अगर ये कानून अच्छे थे तो हमारे किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अगर ये कानून में अच्छाई थी तो अभी भी तीनों सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। हमें खुशी है इस बात की कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने
न केवल पंजाब हरियाणा के किसानों को जगाया, बल्कि वहां के किसानों ने पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं किसानों के आंदोलन चलाने वालों को कि उनके आंदोलन की वजह से किसान जाग गया है और किसान जानता है कि जब तक उसका हक नहीं मिलेगा तब तक किसान उस आंदोलन से पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे खुशी इस बात की कि आज जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, जब आंदोलन में जरूरत पड़ी थी कि यहाँ के लोग पहुंचे, तो यहीं के नौजवान भी वहां पर जाकर के समर्थन किए थे। यही अतुल प्रधान ने भी समर्थन किया था, यहाँ के नौजवानों ने भी समर्थन किया था, और उसका परिणाम यह है जब समर्थन सब तरीके से सब तरफ से आने लगा, सभी राजनीतिक दल समर्थन करने